तो कहानी शुरू होती है सागर से, जिसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका रिश्ता एक ऐसे शराब से जुड़ने वाला है जो सदियों पहले शुरू हुआ था। कहानी हमें ले जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में, जहाँ हस्तिनापुरम नाम का गांव में एक खतरनाक काला जादू की रिचुअल चल रही, लेकिन यह रिचुअल बुरी तरह से फेल हो जाती है और उस दिन एक ऐसा अंधेरा जन्म लेता है जो पूरी पीढ़ियों का पीछा करता रहता है। सालों बाद जब सागर की जिंदगी में अलीशा आती है, तब उसका लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रातों को डरावनी परछाइयां दिखने लगती हैं, लोग बिना वजह मौत का शिकार होने लगते हैं और हस्तिनापुरम का नाम बार बार उसके सामने आने लगता है। जितना सागर इस राज की गहराई में जाता है, उतना ही उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। किसी ने सालों पहले जो शैतानी दरवाजा खोला था, वो अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। अब सवाल ये है, क्या सागर इस शराब को खत्म कर पाएगा? अलीशा का पूरी तरह कहानी से क्या कनेक्शन है, और क्या वाकई में कोई अनदेखी शैतानी ताकत उन सब की जिंदगी को कंट्रोल कर रही है? आखिर हस्तिनापुरम में उस रात क्या हुआ था? कौन सी ताकत सदियों बाद भी लोगों का पीछा कर रही है, और क्या सागर अपनी मोह को अंधेरे से बचा पाएगा? ये जानने के लिए आपको सेट इन द डार्क देखनी होगी, और ये अमेजोन प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल। तो मूवी की कहानी शुरू होती है विजय राधा कृष्णन नाम के एक जंग एम्बिशियस सब इंस्पेक्टर से, जो अपनी पहली पोस्टिंग को लेकर काफी एक्साइटेड होता है। उसे लगता है कि एक शांत हिल स्टेशन में उसकी नौकरी आराम से निकल जाएगी, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उस इलाके से अचानक इंसानी अवशेष मिलते हैं और पूरा शहर खौफ में डूब जाता है। शुरू शुरू में विजय को लगता है कि ये एक सिंपल मर्डर केस है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ता है, हर सस्पेंस कुछ न कुछ छुपाता है। हर क्लू उसको एक नए राज तक ले जाता है, और देखते ही देखते वो झूठ और धोखे के ऐसे जाल में फंस जाता है जहाँ किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। अब विजय के पास किलर को पकड़ने के लिए बहुत कम वक्त होता है। आखिर ये इंसानी अवशेष किसके थे, असली कातिल कौन था, और क्या विजय अपने करियर के पहले ही केस को सॉल्व कर पाएगा? ये जानने के लिए आपको द्रिदम 2026 देखनी होगी, और ये मूवी जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। अब अगली मूवी की कहानी शुरू होती है गिरी शंकर से, जो एक पुलिस कांस्टेबल है और अपने छोटे से गांव में ड्यूटी करता है। बाहर से देखो तो वो एक ईमानदार और सीधा साधा पुलिस वाला लगता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आदत है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। एक दिन गांव में कुछ ऐसी चोरियां होने लगती हैं कि जिनका कोई लॉजिक नहीं समझ आता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लेकिन जितना वो केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये मिस्ट्री और उलझती चली जाती है। धीरे धीरे गिरी को एहसास होता है कि ये मामला सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा होता है, कहीं वही तो सबसे बड़ा राज छुपा नहीं रहा। जैसे जैसे सच सामने आता है, कहानी एक सिंपल क्राइम थ्रिलर से साइकोलॉजिकल मिस्ट्री में बदल जाती है, जहां सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगती है। आखिर इन चोरियों के पीछे कौन है, गिरी शंकर क्या छुपा रहा है, और क्लाइमैक्स में ऐसा कौन सा शॉकिंग ट्विस्ट आता है जो पूरी कहानी को उलट कर रख देता है? जानने के लिए आपको कूमन देखनी होगी, और ये अमेजोन प्राइम पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। अब अगली मूवी की कहानी शुरू होती है नेहा से, जिसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी जब तक उसकी मुलाकात कार्तिक से नहीं हुई। कार्तिक देखने में केयरिंग और चार्मिंग लगता है, और धीरे धीरे नेहा भी उसके करीब आने लगती है। लेकिन कुछ ही वक्त बाद नेहा को एहसास होता है कि कार्तिक का प्यार से ज्यादा एक ऑब्सेशन है। उसकी हर बात पर कंट्रोल करना, हर फैसले में दखल देना, और नेहा की दुनिया को धीरे धीरे सिर्फ अपने आसपास सीमित कर देना, ये सब उसे अंदर ही अंदर डराने लगता है। और जब नेहा उसे दूर जाने की कोशिश करती है, तब कार्तिक का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, प्यार, जुनून और डर के बीच की लकीर धुंधली होती चली जाती है। अब सवाल ये है, क्या कार्तिक वाकई ही नेहा से प्यार करता था, या वो सिर्फ उसे अपनी मलकियत समझता था? आखिर कार्तिक का असली चेहरा क्या है? क्या नेहा इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल पाएगी, या फिर उसकी जिंदगी एक ऐसे साइकोलॉजिकल गेम में फंस चुकी है जहाँ से बचना नामुमकिन है? ये जानने के लिए आपको अगली स्टोरी देखनी होगी, और ये मूवी जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। अब अगली मूवी की कहानी शुरू होती है गौतम से, जो एक रेडियो जॉकी है और अपनी गर्लफ्रेंड दाहिनी से बहुत प्यार करता है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब दाहिनी अचानक गायब हो जाती है। शुरू में सबको लगता है कि यह एक नॉर्मल किडनैपिंग केस है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि उसके पीछे एक खतरनाक सीरियल किलर है। ये सीरियल किलर अपने विक्टिम्स को सिर्फ मारता नहीं, बल्कि उनके साथ साइकोलॉजिकल गेम भी खेलता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी होती है, लेकिन गौतम को लगता है कि अगर उसने खुद दाहिनी को नहीं ढूंढा तो शायद बहुत देर
क्लियर हो जाएगी। जैसे जैसे वो किलर के करीब पहुंचता है वैसे वैसे उसके पास्ट के ऐसे राज सामने आते हैं जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देते हैं। अब ये सिर्फ दाहिनी को बचाने की रेस नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के दिमाग को समझने की कोशिश बन जाती है जो खुद को गलत नहीं मानता। आखिर ये साइको किलर कौन है? क्या गौतम दाहिनी को बचा पाएगा? और किलर का असली मोटिव क्या है? ये जानने के लिए आपको साइको 2020 देखनी होगी और ये मूवी OTT नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।